क्या हमारे देश में कानून से ऊपर हैं बाबा लोग? क्या कोर्ट पुलिस का सम्मान नहीं करना चाहिए इन बाबाओं को? देखिए, हमारा सवाल हर बाबा से नहीं, लेकिन हर उस बाबा से जरूर है जो खुद को देश से ऊपर समझता है। ऐसा ही एक बाबा है स्वयंभू बाबा रामपाल। सतलोक आश्रम का ये बाबा बरसों से लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। पुलिस, सरकार और कानून से ऊपर अपने आप को इसने समझ लिया है। 18 नवंबर 2014 की तारीख आपको याद होगी, जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था। रामपाल आया ही नहीं, पुलिस को जबरदस्ती हिसार के आश्रम से खींचकर रामपाल को गिरफ्तार करना पड़ा। तब रामपाल के इशारे पर उसके समर्थकों ने जंग छेड़ दी थी। 2014 की तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरह से घसीटकर रामपाल को अदालत की चौखट लाया गया था। इतनी हिंसा हुई थी उस वक्त कि 6 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी। आज हिसार की जिला अदालत सतलोक आश्रम में हिंसा के उसी मामले में फैसला सुनाने वाली है। मुकदमा नंबर 429 और 430 पर फैसले का इंतजार है। एबीपी न्यूज पर भी दिन भर चलेगी इस बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज। स्वयंभू बाबा रामपाल पर फैसले से सहमा हुआ है हिसार, क्योंकि पहले रामपाल को जब अदालत लाने का मामला था उस वक्त 2014 में हिसार ने हिंसा देखी थी, जिसमें 6 महिलाओं, एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। 2014 की हिंसा की तस्वीरें आप देखिए, कुल 7 लोगों की मौत हुई थी और स्वयंभू बाबा ने भड़काकर अपने समर्थकों को अपने लिए ढाल बना लिया था। स्वयंभू बाबा रामपाल है कौन? किस तरह से इसने पुलिस, कोर्ट, कानून व्यवस्था की ताकत को चुनौती दी और 2014 में कैसे रामपाल के चलते 7 लोगों की मौत हुई थी? आइए पूरे प्रकरण को जानने के लिए आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं प्रतिमा के पास। जी नेहा, बिल्कुल अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि जिस बवाली बाबा को उठाने के लिए 12 दिनों का वक्त लग गया था पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को, वो आखिरकार है कौन? खुद को कबीरपंथी बताने वाले रामपाल स्वयं को परमेश्वर का एक रूप बताता है। ये है रामपाल। रामपाल संत का चोला पहनने से पहले हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। नौकरी के समय से ही रामपाल संत स्वामी रामदेवानंद महाराज का शिष्य बन गया और प्रवचन करने लगा और इस तरीके से उसके हजारों समर्थक बनते गए। साल 1999 में रामपाल ने हरियाणा के करोथा गांव में सतलोक आश्रम बनवाया। हम आपको बता रहे हैं कि रामपाल कौन है। साल 2000 में हरियाणा सरकार के दबाव के बाद आखिरकार उसने इंजीनियर के पद से इस्तीफा दिया। अब आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि साल 2014 में आखिरकार हुआ क्या था। नवंबर 2014 में रामपाल के सतलोक आश्रम में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसकी तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज पर भी देखी थी। पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने उसके आश्रम पहुंची थी, जिसके बाद उसके समर्थकों ने जमकर हिंसा की थी। आश्रम के बाहर मानव सुरक्षा कवच बनाकर पुलिस वालों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को रोकने की कोशिश की गई थी। हिसार वाले आश्रम के बाहर समर्थकों के साथ पुलिस की इसके लिए हिंसा झड़प भी हुई थी। हिंसा में 6 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी और 12 दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामपाल को गिरफ्तार किया गया था। जी नेहा, तो देखा आपने किस तरह से प्रतिमा ने आपको बताया कि स्वयंभू बाबा रामपाल ऐसा है कि खुद को बचाने के लिए इसने 7 लोगों की आहुति दिलवा दी थी। 7 लोगों की मौत हुई थी 2014 में, क्योंकि रामपाल खुद कोर्ट के आदेश पर कोर्ट नहीं पहुंचा था। हिसार समेत हरियाणा के कई शहर, कई जिले आज रामपाल पर आने वाले फैसले से पहले सहमे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कितने कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हिसार, रेवाड़ी, फतेहाबाद की तस्वीरें। हिसार के 1300 और बाकी जिलों से 700 जवानों को बुलाकर हिसार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाहर से रामपाल के समर्थकों को अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। धारा 144 लागू कर दी गई है, मतलब कहीं भीड़ जमा हो ही नहीं सकती। सुनवाई उसी जेल में होनी है जहां रामपाल को रखा गया है। जेल सुरक्षा के लिए 3 किलोमीटर दूर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 500 मीटर दूर मीडिया को रोक दिया गया है। परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकेगा, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामपाल जेल में है, बावजूद उसके फैसले को लेकर कितनी सावधानियां बरती गई। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह की ग्राउंड जीरो यानी हिसार से ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का हिसार जिला आज हाई अलर्ट पर है और इसकी वजह है रामपाल। वही रामपाल जिसके सतलोक आश्रम में नवंबर 2014 को बड़ा बवाल होता है, जिसमें 5 महिलाओं की और एक बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद में पुलिस रामपाल पर षड्यंत्र रचने और हत्या का मुकदमा दर्ज करती है, जिसके बाद में रामपाल को गिरफ्तार कर इस सेंट्रल जेल में रखा जाता है। और आज इसी सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत से
फैसला आना है और इसी के चलते सुरक्षा के जो तमाम कड़े इंतजाम हैं वो हिसार में नजर आएंगे। धारा 144 पूरे जिले में लगा दी गई है। इसके अलावा तकरीबन 2000 के आसपास पुलिसकर्मी जगह जगह पर इसी तरीके से तैनात हैं और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो भी डिप्लॉय की गई हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का बड़ा बवाल बरवाला स्थित रामपाल के सतलोक आश्रम में हुआ, उसके बाद में 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो जाती है और आज उसी मामले में यहाँ पर सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत से फैसला आएगा। और जिस तरीके से बीते दिनों में बाबा गुरमीत राम रहीम के चेलों ने सिरसा और पंचकुला में आतंक मचाया था, उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम जो एहतियातन कदम हैं वो उठाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो डिप्लॉय किया गया है। कुल मिलाकर 7 जिलों के तकरीबन 2000 के आसपास पुलिसकर्मी हैं। धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा हिसार में जो तमाम ट्रेनें आती हैं उनके भी संचालन पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बाबा राम रहीम के चेलों ने आतंक मचाया था सिरसा और पंचकुला में, उसी से सबक लेते हुए आज जब रामपाल पर फैसला आना है तो हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, हिसार। आप समझ सकते हैं कि 2014 की हिंसा का सबक कितना बड़ा था कि प्रशासन इस बार कोई भी गलती करने को तैयार नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से रेवाड़ी से आने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया गया है ताकि रामपाल के समर्थक ट्रेनों के जरिए हिसार में प्रवेश ना कर सके। इसका बाकायदा नोटिस तक लगाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया है। समर्थकों पर खासी नजर रखी जा रही है कि किसी भी हालत में आज फैसले के दिन हिसार के भीतर और जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं वहां रामपाल के समर्थक प्रवेश न कर पाए। हिसार में हाई अलर्ट होने के चलते रेलवे स्टेशन पर भी विशेष चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। जितनी भी ट्रेनें हैं उनसे आने जाने वाले यात्रियों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। रोककर जिस पर भी शक होता है तफ्तीश की जाती है। आइडेंटिटी कार्ड जो है वो उनका देखा जाता है। तो जिस तरीके से हिसार में आज विशेष अदालत जो है सेंट्रल जेल में बनी हुई, वहां से रामपाल के ऊपर जो मुकदमा है 2, उनमें फैसला आना है, उसी के चलते पूरे हिसार को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 7 जिलों के तकरीबन 2000 के आसपास जो पुलिस वाले हैं वो डिप्लॉयड हैं। 2000 पुलिस वाले लगे हुए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं और इसी कड़ी में रेलवे स्टेशनों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। जिन पर भी शक होता है उनके बैग खोलकर आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाते हैं, तलाशी ली जा रही है। तो जिस तरीके से गुरमीत बाबा राम रहीम के चेलों ने पंचकुला और सिरसा में आतंक मचाया था, उसी के चलते रामपाल प्रकरण में जब आज ये फैसला आना है तो सरकार की तरफ से विशेष जो हिदायत है एक तरीके से विशेष बरती जा रही है और उसी कड़ी में रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग का दौर जारी है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, हिसार। तो बवाली बाबा का के जो समर्थक हैं वो किसी भी तरह का उपद्रव आज न कर पाए, इसके लिए खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किस तरह के हैं ये इंतजाम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज। इस वक्त हम हिसार में मौजूद हैं और हिसार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वजह है कि संत रामपाल की किस्मत का फैसला आज अदालत को करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे हिसार में किए गए हैं। जितने भी हिसार के बॉर्डर्स हैं सबको सील कर दिया गया है क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि रामपाल के समर्थक हिसार के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर जो सुरक्षा है उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। उसके अलावा जो हिसार पुलिस है उसके जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को एकदम कड़ा किया गया है। हर चप्पे चप्पे पर जवान यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2014 में जो सतलोक आश्रम है बरवाला में, वहां पर हिंसा हुई थी क्योंकि जो संत रामपाल है उसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तलब किया था लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि अदालत ने कहा था कि उसे पेश किया जाए और उस वक्त वो अपने आश्रम के अंदर छिपकर बैठा रहा और तब पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें 5 महिलाएं थी और एक बच्चा शामिल था। आज जिस मुकदमे का फैसला अदालत को सुनाना है उसमें 2 मुकदमे हैं। पहला मुकदमा नंबर है 429 जिसमें रामपाल समेत 15 लोग आरोपी हैं। इस केस में 4 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हुई थी। और दूसरा मुकदमा है मुकदमा नंबर 430 जिसमें रामपाल समेत 13 लोग आरोपी हैं। तो आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि लंच के बाद किसी भी वक्त जो अदालत है वो रामपाल की किस्मत का फैसला कर सकती है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, हिसार।
स्वयंभू बाबा रामपाल पर 3 केस चल रहे हैं, जिसमें से 2 हत्या के मामले हैं, जिन पर आज फैसला आना है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा का, जिनकी रिपोर्ट आप हिसार से देख रहे थे। हिसार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मनोज, तस्वीरें आपने हमें दिखाई, कितने बजे आज जिला अदालत से रामपाल पर फैसला आने की संभावना है? बिल्कुल, आपको बता दें नेहा कि जो अदालत है वो सेंट्रल जेल के अंदर ही लगाई गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल जेल के अंदर लगा है और इस वक्त हम सेंट्रल जेल के बाहर ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जेल को जो है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। इसके अलावा जो हिसार पुलिस कर्मी है वो यहां पर मौजूद है और हिसार के जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सभी को सील कर दिया गया है। धारा 144 लगाई गई है, किसी को भी हिसार के अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि लंच के बाद फैसला कभी भी आ सकता है। जो जज हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यहां से पहुंच चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा जो वकील हैं रामपाल के वो भी यहां से जा चुके हैं। रक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। रक्षित, अभी जज और वकील अंदर गए हैं, तो कब तक फैसला आने की उम्मीद लग रही है? बिल्कुल, फैसला आने की उम्मीद लंच के बाद है। जज जो है वो अंदर जा चुके हैं सेंट्रल जेल में, जो विशेष अदालत लगाई गई है। और सबसे अहम बात यही है कि जिस तरीके से गुरमीत बाबा राम रहीम के चेलों ने सिरसा और पंचकुला में आतंक मचाया था, उसके बाद में हरियाणा पुलिस काफी ज्यादा एहतियात बरत रही है। पूरे के पूरे जिले को, हिसार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 लगाई गई है और साथ ही साथ जो एडिशनल फोर्सेज हैं वो भी डिप्लॉय की गई हैं। 7 जिलों की जो फोर्स है वो मौके पर मौजूद है। पूरे जिले की घेराबंदी की गई है। तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। पूरे के पूरे हिसार जंक्शन को एक तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। जो भी पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन रुकती हैं हिसार जंक्शन पर, उनसे उतरने वाले तमाम जो यात्री हैं उनके सामान की तलाशी ली जा रही है। उनके आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का माहौल राम रहीम के केस से जुड़ा हुआ रहा था, उससे सबक लेते हुए अब रामपाल का जो आज पूरा का पूरा मामला है और इस मामले में फैसला आना है। रक्षित और मनोज, आप बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, आगे भी आपको बता दें दोपहर आज स्वयंभू बाबा रामपाल पर आने वाला है फैसला। पूरे हिसार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की आज दिन भर रहेगी नजर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।